ये आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और आज मेरी मौजूदगी है यूपी जनपद कौशाम्बी के नगर पालिका परिषद भरवारी के वार्ड नंबर 19 मुजाहिदपुर में। और मुजाहिदपुर वही मुजाहिदपुर है जो नगर पालिका में लगता है। और नगर पालिका में आइए हम आपको दिखाते हैं कि नगर पालिका का विकास क्या क्या है, विकास में क्या क्या है, क्या विकास होता है। और आपको ये भी दिखाते हैं, थोड़ा आप ये दिखा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो नगर पालिका के जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वो एकदम बेलगाम हो गए हैं, किसी की सुनाई नहीं कर रहे हैं, या तो अध्यक्ष जी के कहने पे काम कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ सफाई करने आते हैं, सफाई करके उनके घर के पास कूड़ा रख कर चले जाते हैं, और किनके कहने पर कूड़ा नहीं उठाते हैं हमें ये भी नहीं पता है। तो थोड़ा आप इधर से ये कूड़ा दिखा दीजिए कि ये कूड़ा है, और ये कूड़ा आज कम से कम नहीं हो गया तो 15 दिन हो गया, कम से कम 15 दिन हो गया ये कूड़ा पड़ा हुआ है। और इसी तरह कूड़ा हर जगह पड़ा हुआ है। और आपको लोगों को मैं दिखा दूं, एक कूड़ा ये भी पड़ा हुआ है, हर दरवाजे के पास कूड़ा पड़ा हुआ है। कम से कम 15 दिन हो गया, 15 दिन हो गया कूड़ा उठाने नहीं आए। और आगे आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कूड़ा। ये कूड़ा इतना सूख गया है कि इसको अगर हाथ से तो जाएगा नहीं, अगर कोई फरुआ से अगर सफा करेगा तभी जाएगा, क्योंकि कूड़ा एकदम सूख गया है। कूड़ा वैसे भी नॉर्मल में तो 2 दिन में कूड़ा सूख जाता है, लेकिन कम से कम 10 से 15 दिन हो गया। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो यहाँ से आप यहाँ के निवासियों से पूछ लेना, जो यहाँ के प्रेजेंट टाइम में जो रहते हैं वार्ड नंबर 19 में जितने लोग हैं ना, सभी से पूछ लीजिएगा। और यहाँ की नहीं, पूरे वार्ड नंबर में यही हाल है। पूरे वार्ड नंबर में एकदम नगर पालिका के जितने भी कर्मचारी बेलगाम हो चुके हैं, ये किसी की सुनते नहीं है। इनको कुछ बोलो तो सीधा बोलते हैं कि हमें किसी से मतलब नहीं है। कूड़ा उठाने के लिए बोलो, भैया उठा देंगे, कल उठा देंगे, परसों उठा देंगे, लेकिन कूड़ा नहीं उठाते। क्यों नहीं उठाते हैं? और आगे आइए दिखाते हैं। एक ये भी देख लीजिए, ये जो है ये भी एकदम कूड़ा एकदम बेलगाम हो गया है, कूड़ा एकदम सूख गया है। और कूड़ा एकदम बिल्कुल सूख गया है, कोई उठाने वाला नहीं है। और मुझे लगता है कि मुझे ये मोहल्ले वालों से बोलना पड़ेगा कि कूड़ा अपना खुद से उठाएं, क्योंकि खुद से नहीं उठाएंगे तो फिर बाद में ये होगा कि कोई बीमार होगा, कोई किसी चीज की परेशानी होगी, तो उसको कौन करेगा। इतना ये कूड़ा पड़ा हुआ है, ये कूड़ा इतना पड़ा हुआ है, इस कूड़े को कोई नहीं ध्यान दे रहा है। एक चीज आप जान लीजिए कि कम से कम छोटी छोटी बच्चियां यहाँ आती जाती हैं, छोटे छोटे बच्चे आते जाते हैं, लेकिन यहाँ सभी लोगों को बीमार की आशंका जताई जा रही है। कोई यहाँ आ नहीं रहा है। और क्या कहें, किसी को समझ में नहीं आ रहा। ना ही हमारे यहाँ की जो अध्यक्ष, नगर पालिका की अध्यक्ष है, वो भी नहीं सुन रही हैं, और ना ही यहाँ के कोई सफाई कर्मचारी सुन रहे हैं। और क्यों नहीं सुन रहे हैं, क्या कारण है, हमें ये नहीं पता है। हो सकता है किसी के बहकावे में हो या किसी के चढ़ावे में, हमें नहीं पता है। क्यों इनको ये पता है कि इनकी कम से कम सुबह 6 बजे से लेके 2 बजे तक की ड्यूटी है, और सुबह शाम से 2 बजे से लेके 5 बजे तक की ड्यूटी है। टाइम हमें नहीं पता है, लेकिन ड्यूटी इनकी रहती है। और सिर्फ ये अपना टाइम गिनते हैं। मैं नगर पालिका के उन वरिष्ठ अधिकारियों को कहना चाहता हूं कि आप लोग इनको किस हिसाब से काम करा रहे हैं कि कूड़ा जाके नाली से सफाई करके कूड़ा आप वहीं पर रख दीजिए, और कूड़ा रखकर भूल जाइए। जो यहाँ के जो रहने वाले हैं वो कूड़ा अपने सफा करें। किस बात का नगर पालिका है? अध्यक्ष जी, ये मेरा सवाल आपसे है, और ये जितने लोग मुझे देख रहे हैं उन लोगों का सवाल है आपसे अध्यक्ष जी, कि आप ये बताइए कूड़ा की सफाई क्यों नहीं हो रही है, क्या कारण है? क्या इन लोगों को कोई अलग से खर्चा पानी दे रहा है कि कूड़ा नहीं सफा करते हैं? ये सवाल हमारा और पूरे वार्ड नंबर 19 का है। और वार्ड नंबर 19 धर्मराज नगर मुजाहिदपुर में कहीं भी कूड़ा की सफाई नहीं होती है। नाली से निकाल कर कूड़ा चले जाते हैं, और आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में दिक्कत ही दिक्कत है। और मुझे यहाँ की वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि मेरे मोहल्ले में कम से कम 2 से 3 बच्चे जो है बीमार हो चुके हैं। और 2 से 3 बच्चे बीमार इतना है कि उन लोगों को जो है ना दवा बराबर चल रही 2-3 दिन से, 2-3 दिन से बराबर इनकी सबकी दवा चल रही है, और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं, क्या कारण है? आइए, अगर यहाँ मोहल्ले में कोई किसी के साथ दुर्घटना होती है, कोई बच्चे अगर बीमार होते हैं, या कोई किसी का घर का उजाला छीनता है, कोई बच्चा अगर मरता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये तो अध्यक्ष जी बताएंगे, या तो जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो वरिष्ठ सुपरवाइजर सफाई के हैं, ये बताएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, मैं किसी नगर पालिका के कोई भी कर्मचारी के पास मैं फोन करता हूं तो कोई फोन नहीं उठाता है मेरा। मैं पूछना चाहता हूं उन अधिकारियों से कि क्या मेरा फोन उठाने में कुछ दिक्कत है?
मैं जो भी बोलूंगा एकदम। अब कई जगह लाइट की व्यवस्था नहीं है, लाइट के लिए मैंने बोला लाइट के लिए मेरा फोन नहीं उठ रहा है, कूड़ा के लिए बोलता हूँ उसके लिए भी फोन नहीं उठ रहा है। क्या अध्यक्ष जी, हमारी अध्यक्ष जी तो सबकी अध्यक्ष जी है ना, तो अध्यक्ष जी आप ये बताइए हमें कि ये लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। अब फोन नहीं उठाएं कोई बात नहीं, ना उठाएं, कम से कम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है कि काम नहीं कर रहे हैं। ये सवाल अध्यक्ष जी हमारा और पूरे ग्रामवासी का है। और अगर इससे भी नहीं होगा तो मैं सबको लेके जो है ना नगर पालिका भी जाऊंगा। अध्यक्ष जी अगर नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन करना कोई बड़ी बात नहीं है, धरना प्रदर्शन हम लोग करेंगे अगर हमारे लोगों की सुनाई नहीं होगी तब। तो चलिए ठीक है। और जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोग मेरे ये सब वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग ये बताइएगा कि यहाँ जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आपके यहाँ साफ सफाई होती है कि नहीं होती है। और जितने भी नगर पालिका में आता है, नगर पालिका में जहां जहां कूड़ा रखा हुआ है, कूड़ा उठाते हैं तुरंत, कि कूड़ा रखा रह जाता है। तो चलिए, आप ये सब चीज के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।